दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैं चाहूंगा कि आप एक सीन को इमेजिन करें। तो आपको इमेजिन करना है कि आप अपने शहर के एक मॉल में जाते हैं और वहां अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ अपनी गाड़ी को घुमाते हो। जैसे ही आप गाड़ी से नीचे उतरकर मॉल की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हो, तभी आपकी नजर पड़ती है सामने से आ रही दो लग्जरी कारों के ऊपर। और आपके शहर में बहुत कम ऐसी महंगी और शानदार कार मौजूद है। वो इतनी शानदार कार है कि आपका मन देखते ही उन कारों पर आ जाता है। और उनमें से पहली कार है 10 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, एक बड़ी सी स्पेशियस लग्जरी कार। और आपको वो गाड़ी इतनी अच्छी लगती है कि आप उसे लगातार देखते रहते हो। तभी वो गाड़ी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गाड़ी में से गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है और पैसेंजर डोर को खोलता है। अब आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और आप देखना चाहते हो कि इतनी महंगी गाड़ी का ओनर कौन होगा। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो गाड़ी के मालिक के बाहर निकलने का। तभी आप देखते हो कि ड्राइवर ओनर को अपने हाथ का सहारा देते हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है और ओनर लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ बाहर निकलता है और एक लाठी का सहारा लेकर खड़ा होता है। और वो देखने में 70 से 80 साल का बूढ़ा आदमी होता है। तब उसे देखकर आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करते हो और सोचते हो कि चाहे मैं मारुति की गाड़ी ही ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एनर्जी तो है। भले ही मैं इस बूढ़े आदमी जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी को एंजॉय तो कर ही सकता हूँ, भले ही मेरे पास पैसे ज्यादा ना भी हो। और जब आप उस पहली गाड़ी में से एक बूढ़े और कमजोर आदमी को निकलते हुए देखते हो, तो अब आपको दूसरी गाड़ी को देखने का इतना मन नहीं करता, क्योंकि अब आपका दिमाग एक धारणा बना चुका होता है कि अमीर होने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार करना पड़ता है और जवानी के दिनों को, जिनको हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनको बर्बाद करना पड़ता है। इसलिए आप ना तो दूसरी गाड़ी पर इतना खास ध्यान देते हो और ना ही अब आपको उसके ओनर को देखने की एक्साइटमेंट होती है। अब आप ये सोचते हो कि इस गाड़ी में से भी एक बूढ़ा आदमी निकलेगा जिसकी उम्र 60 से 70 साल की होगी, जो बिना सहारे के नहीं चल पाता होगा और यहाँ पर अपनी बूढ़ी वाइफ के लिए ग्रोसरी लेने के लिए आया होगा। और तभी वो गाड़ी रुकती है और उसके अंदर से एक यंग और एनर्जेटिक 28 से 30 साल का दिखने वाला एक लड़का बाहर निकलता है और स्टाइल के साथ अपनी गाड़ी का डोर क्लोज करता है और अपनी सुंदर वाइफ के साथ मॉल की ओर बढ़ता है। और आप ये देखकर हैरान हो जाते हो कि इतनी महंगी गाड़ी को एक 30 साल का लड़का ड्राइव करता है। वैसे वो गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी होती है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको मौका मिले तो आप इन दोनों में से कौन सा पर्सन बनना चाहोगे? क्या आप एक ऐसा पर्सन बनना चाहोगे जो अमीर तो है और उसके पास दौलत का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है, लेकिन वो उस दौलत को एंजॉय ही नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी हो चुकी है कि उसकी जिंदगी के ज्यादातर दिन तो डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट में ही निकल जाते हैं, जो अब बिना सहारे के चल भी नहीं पाता? या फिर एक ऐसा इंसान बनना आप पसंद करोगे जो फुल ऑफ एनर्जी है, जिसके पास पैसा है, जिसको वो एंजॉय भी कर सकता है, जब चाहे वेकेशंस पर जा सकता है, अपनी स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल सकता है? तो साफ सी बात है कि आप सेकंड पर्सन ही बनना चाहोगे। लेकिन दोस्तों हम तो काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें सेव करना चाहिए, फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए किसी एफडी या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम 70 से 80 साल के होने तक अमीर बन सके। तो फिर मैं ऐसा किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि हमें अमीर बनने के लिए किसी बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है द मिलीनियर फास्ट लेन बुक के ऑथर एमजे डेमार्को का। इस बुक के अंदर इस बात पर फोकस किया गया है कि हम जल्दी कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों ऑथर के अकॉर्डिंग अगर ये आप हो और ये है आपका फाइनेंशियली गोल, तो इस फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते होते हैं: साइड लेन, स्लो लेन और फास्ट लेन। इन 3 रास्तों को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। साइड लेन यानी कि रोड के साइड पर बने हुए फुटपाथ पर चलने जैसा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा भी या फिर नहीं। दूसरा है स्लो लेन, जिसका मतलब रोड पर पैदल या फिर साइकिल से चलकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, जिसमें आपकी एक स्पीड लिमिट होगी और इस रास्ते पर चलकर आप अपनी स्पीड लिमिट से ज्यादा नहीं चल सकते। और तीसरा है फास्ट लेन, जिस पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। आप इस रोड पर फरारी जैसी कार की फुल स्पीड में चल सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो कम से कम टाइम में। तो अब आपको इन तीनों में से किसी एक रास्ते को चुनने के लिए कहा जाए तो आप किस रास्ते पर जाना चाहोगे? तो बिना किसी शक के आप तीसरे रास्ते यानी कि फास्ट लेन से जाना चाहोगे। दोस्तों सभी लोग इस रोड से जाना तो चाहते हैं, लेकिन सभी चल नहीं पाते। इसी रोड को आप सबसे खाली देखोगे, जबकि बाकी दोनों रोड पर यानी साइड लाइन और स्लो लाइन पर ही आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं दोनों रास्तों पर होते हैं। तो दोस्तों अब हम इन्हीं तीनों रास्तों को डिटेल में समझेंगे कि आखिर इनका मतलब है क्या और कैसे आप साइड लेन और स्लो लेन से फास्ट लेन पर आ सकते हो और बिना किसी स्पीड लिमिट के अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हो। तो अब आप इमेजिन करो कि 3 दोस्त हैं और तीनों ही एक कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। तीनों ही अपनी क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थे, लेकिन आगे चलकर तीनों के रास्ते, तीनों के प्रोफेशंस और तीनों के फाइनेंशियली स्टेटस एकदम अलग होने वाले हैं। तीनों को हम कुछ नाम देते हैं जिससे आसानी से आप समझ सके। तो पहले दोस्त का नाम हम रोहित रखते हैं, दूसरे का आकाश और तीसरे का साहिल रख देते हैं। और हाँ दोस्तों, साहिल की स्टोरी सुने बिना वीडियो को छोड़ना मत, अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो। अब सबसे पहले दोस्त यानी कि रोहित के बारे में जान लेते हैं, जिसे कि कॉलेज कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाती है। उसे एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर की जॉब भी मिल जाती है, जहाँ उसकी सैलरी 25,000 रुपए महीना होती है। रोहित को जैसे ही पहली सैलरी मिलती
है तो वो उससे 70,000 रुपए का एक फोन खरीद लेता है, और वो भी EMI पर। और फिर जब उसको अगली सैलरी मिलती है तो वो फ्लैट में AC लगवा लेता है दोबारा से EMI पर। और इस तरीके से वो हर महीने की सैलरी का यूज करता है महंगी गाड़ियों पर, गैजेट्स पर और प्रॉपर्टी पर, और अपने सारे पैसे मौज मस्ती में उड़ा देता है। रोहित का मानना है कि कल किसने देखा, लाइफ का क्या पता आज है कल हो ना हो, और यही माइंडसेट होता है सभी साइड वर्कर्स का। और ये माइंडसेट सिर्फ रोहित जैसे कम सैलरी वाले लोगों का नहीं होता, बल्कि इस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो दिखते तो बहुत अमीर है, लेकिन जब उन पर बुरा टाइम आता है तब पता चलता है कि वो अंदर से तो कंगाल हो चुके हैं। जैसा कि आप कई बार सुनते होंगे कि कई सारे स्टार और सेलिब्रिटीज बैंक करप्ट हो गए। असल में वो इसलिए बैंक करप्ट होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट गरीबों वाला होता है। वो तो बाई चांस उन्होंने कहीं से पैसे कमा लिए होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में ही अपने सारे पैसों को खत्म कर देते हैं। इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंदर के 3 गलत यकीनों को निकालना होगा, जिनमें से सबसे पहला नंबर है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको लक चाहिए होता है। इस बिलीव को जितना जल्दी हो सके हटा दो, क्योंकि जब तक ये बिलीव आपके मन में रहेगा तब तक आप यही सोचते रहोगे कि अमीर बनने के लिए आपको लकी होना पड़ेगा, जबकि अमीर बनने के लिए लक की नहीं बल्कि हार्ड वर्क की जरूरत होती है। दूसरा बिलीव है कि अमीर बनना एक इवेंट है, यानी कि इंसान अचानक से अमीर बन सकता है। ये बहुत ही ज्यादा गलत बिलीव है, क्योंकि वेल्थ कभी भी रातों रात नहीं बनाई जाती। इसके पीछे एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप अपने किसी अमीर दोस्त से मिलते हो और ये सोचते हो कि ये तो रातों रात अमीर हो गया, जबकि अगर आप उससे पूछो तो वो आपको अच्छे से बताएगा कि उसने कितनी रातें जागकर गुजारी है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तीसरा बिलीव है कि कोई दूसरा पर्सन आकर आपको पैसे दे देगा तब आप अमीर बन जाओगे। ये सुनकर आपको ऐसा लगा होगा कि यार ऐसा भी कोई सोचता है क्या। तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जब मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा कि यार अंबानी इतना अमीर है, अगर ये मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे तो इससे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी कई पुश्ते इसमें गुजारा कर लेंगी। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि वो ये बात मजाक में नहीं कह रहा था, उसका सच में यही मानना था कि अमीर लोगों को गरीब लोगों को पैसे देने चाहिए जिससे कि वो भी अमीर हो जाएं। हम मैंने उसको भी लॉटरी वाला एग्जांपल दिया था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस देखकर मुझे मालूम पड़ गया था कि इसको मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। तो दोस्तों इन तीनों बिलीव्स को अपने दिमाग से निकालने के बाद आप साइड लेन से तो बाहर आ जाओगे, लेकिन अब स्लो लेन जिसमें आकाश जैसे लोग आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आकाश वही रोहित का दोस्त है और कॉलेज में दोनों ही काफी ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन आकाश का माइंडसेट रोहित से अलग था। जहाँ एक तरफ रोहित बिलीव करता था पैसे खर्च करने में, वहीं आकाश बिलीव करता था पैसे को सेव करने में। कॉलेज से निकलने के बाद आकाश गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, जिससे कि उसको एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। आकाश की सैलरी 40,000 रुपए महीना होती है और वो अपनी सैलरी का बड़ा अमाउंट सेव करता है क्योंकि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी में बिलीव करता है। आकाश अपनी जरूरतों को कम रखता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। आकाश को सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि बैंक, FD और गोल्ड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है और उसको ये उम्मीद होती है कि 60 से 70 साल की उम्र में वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। वैसे आकाश का रास्ता रोहित के रास्ते से काफी सही है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट वे नहीं है, क्योंकि 60 से 70 साल की उम्र में अमीर बनने का क्या मतलब। वैसे उस उम्र में भी फाइनेंशियली फ्री होना एक बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी जरूरतें भी पूरी ना कर पाना और हर चीज के लिए कंजूसी करके जीना सिर्फ इसीलिए कि आप बुढ़ापे में अमीर हो पाएं, इस बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं बैठता। वैसे आपको सभी मिडिल क्लास लोग इसी लाइन पर दिखेंगे, यानी स्लो लेन पर, क्योंकि शुरू से ही एक मिडिल क्लास आदमी का माइंडसेट ये बन जाता है कि तुम्हें स्कूल में अच्छे नंबर्स लाने चाहिए जिससे कि तुम्हें एक अच्छी और सिक्योर जॉब मिल सके, फिर अपनी सैलरी को सेव करना चाहिए जिससे तुम फाइनेंशियली एक अच्छी रिटायर लाइफ जी सको। स्लो लेन से फास्ट लेन पर आने के लिए भी आपको थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत होती है। जैसा कि तीसरे दोस्त साहिल ने समय रहते मास्टर कर लिया है और वो फरारी की फास्ट राइड को एंजॉय कर रहा है। कैसे आइए जानते हैं। साहिल ने सबसे पहले जो भी उसे जॉब मिली उसने उसी में काम करना शुरू कर दिया। उसको सबने काफी क्रिटिसाइज किया और मजाक उड़ाया, इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी तुम इतनी कम सैलरी वाली जॉब कर रहे हो। लेकिन साहिल के माइंडसेट में सब क्लियर था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और इसीलिए वो किसी की सुनता नहीं है और अपनी पार्ट टाइम जॉब को कंटिन्यू करता है। साहिल सुबह 9 बजे जॉब पर जाता है और 3 बजे घर वापस आ जाता है। अब बाकी का समय वो अपने साइड हसल पर लगाता है। साहिल अपने YouTube चैनल पर काम करता है। साहिल हर हफ्ते अनुशासन के साथ YouTube पर वीडियोस डालता है। काफी महीनों तक उसे रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बिना रुके वीडियोस अपलोड करता रहता है। वो प्रोसेस में बिलीव करता है, चाहे फिर उसे रिजल्ट्स ना मिल रहे हो। लेकिन उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर और एडिटिंग में काफी सुधार हुआ है। फिर कुछ साल YouTube पर काम करने के बाद साहिल को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और साहिल की ग्रोथ अब काफी अच्छे से हो रही है और हर महीने उसके चैनल के व्यूज पिछले महीने से ज्यादा आने लगते हैं और वो अब हर महीने लाखों में कमाने लगा है। अब साहिल जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा उसके चैनल के व्यूज और अर्निंग्स कंपाउंड होती रहेंगी। साहिल अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के लिए और 10 सालों में वो फाइनेंशियली फ्री हो भी जाता है। और अब साहिल पैसों के लिए
काम नहीं करता, बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है। वो सो भी रहा होता है तब भी उसके पैसे उसके बैंक अकाउंट में आते रहते हैं। तो दोस्तों ये है फास्ट लाइन में रहने के मजे। बस कुछ साल आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, फिर बाकी की लाइफ आप अपने हिसाब से जी सकते हो। ये रास्ता फास्ट तो है लेकिन इजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये इजी होता तो मैक्सिमम लोग इसी रास्ते पर होते, ना कि साइड लाइन और स्लो लाइन पर। तो दोस्तों मैंने इस बुक का पूरा मतलब इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।